मुलायम सिंह की धोबी पछाड़। 26 जून 1960 में मैनपुरी के करहल का जैन इंटर कॉलेज कवि सम्मेलन चल रहा था। यहाँ उस वक्त के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही भी मौजूद थे। वो मंच पर पहुंचे और अपनी लिखी कविता दिल्ली की गद्दी सावधान पढ़ना शुरू किया था। ये कविता सरकार के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ पर तैनात यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर मंच पर गया और उन्हें कविता पढ़ने से रोकने लगा। वो नहीं माने तो उनका माइक छीन लिया गया। इंस्पेक्टर ने कवि को डांटते हुए कहा कि आप सरकार के खिलाफ कविता नहीं पढ़ सकते हैं। मंच पर बहस होने लगी। इतने में दर्शकों के बीच बैठा 21 साल का पहलवान दौड़ते हुए मंच पर पहुंचा और 10 सेकंड में उस नौजवान ने इंस्पेक्टर को उठाकर मंच पर पटक दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। करा मौत का खेला। 4 मार्च 1984 का दिन था। मुलायम सिंह जी इटावा और मैनपुरी में रैली में थे। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटे लाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। करीब आधे घंटे तक छोटे लाल, नेत्रपाल और पुलिस वालों के बीच फायरिंग चलती रही। छोटे लाल नेताजी के ही साथ चलता था, इसलिए उसे पता था कि वो गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए, उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब नेताजी के सभी समर्थकों ने ये चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए। एक कठिन फैसला। 1989 में लोकदल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसे में 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने सख्त फैसला लेते हुए प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस की गोलियों से 6 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन के बाद फिर 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। मुलायम के आदेश पर पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले ने मुलायम को हिंदू विरोधी बना दिया। विरोधियों ने उन्हें मुल्ला मुलायम बना दिया। हालांकि बाद में मुलायम ने कहा कि ये फैसला कठिन था, लेकिन मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ भी हुआ था। कार सेवकों के विवादित ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। बाद में मुलायम ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लोग मारे गए थे। ऐसा था राजनीति कार्यकाल। बता दें कि मुलायम सिंह का 55 सालों का राजनीतिक करियर था, जिसमें मुलायम सिंह 1967 से लेकर 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए थे। एक बार 1982 से 87 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1986 में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। इसके बाद से अब तक मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा में पहुंच चुके थे। अब भी लोकसभा सदस्य थे। फिर यह 1977 में पहली बार यूपी में मंत्री बने थे। तब उन्हें कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग दिया गया था। 1980 में इन्होंने लोकदल का अध्यक्ष पद संभाला था। 1985 से 1987 में उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष रहे थे। पहली बार 1989 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। फिर 1993 से लेकर के 1995 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 2003 में तीसरी बार सीएम बने और 4 साल तक गद्दी पर रहे थे। 1996 में जब देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह उसमें रक्षा मंत्री बने थे।